हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्श में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम वो फार्मूले पढ़ने वाले हैं जिनका आपको दोस्तों जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसे वो फार्मूले बने, थोड़ा सा मुझे समय लग सकता है क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा। मैं कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं कि लिखवा दिया। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको 5 मिनट में इस वीडियो को बनाकर आपके यूट्यूब चैनल पर डाल देता, लेकिन उससे दोस्तों आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मुझे तो व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप उसे सीख पाओ ताकि वो हमेशा याद रहे, कभी पढ़ने की फिर ज़रूरत ना पड़े और डायरेक्ट आप आंसर मार दो। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इत्मीनान से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ज्यामिति बहुभुज, बहुभुज होता क्या है वो पहले आपको पढ़ना है, और फिर दोस्तों ऐसे ऐसे फार्मूले दोस्तों जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज्यामिति बहुभुज क्या होता है। दोस्तों, बहुभुज क्या होता है, इसकी जो अधिकतम संख्याएं होती हैं, इसमें जो अधिकतम भुजाओं की संख्याएं होती हैं वो 4 होनी चाहिए। न्यूनतम न्यूनतम, यानी कि दोस्तों 4 से तो हमेशा 4 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, अगर त्रिभुज है, त्रिभुज क्या एक बहुभुज है? नहीं दोस्तों, त्रिभुज एक बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें विकर्ण नहीं खींचे जाते। इसमें दोस्तों विकर्ण खींचे जा सकते हैं, इसमें नहीं खींचे सकते, इसलिए ये दोस्तों एक बहुभुज नहीं है और ये एक बहुभुज है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें अगर न्यूनतम संख्या आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो आंसर दोस्तों कितना मारना? 4। अधिकतम तो आप अनंत मार देना दोस्तों। अगर 1000 भुजा वाली एक बहुभुज है ना, वो भी दोस्तों एक बहुभुज है। 1,00,000 है, 10,00,000 है, तो जहाँ तक गिनती जाती है वहाँ तक दोस्तों बहुभुज खींचे जा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बड़े ही बेसिक से चलेंगे और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया? आगे चलिए, आगे मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें विकर्ण की संख्या ज्ञात कीजिए, या इसमें दोस्तों कई सारे फार्मूले बनते हैं। इसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए, इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमें पढ़ना होता है बहुभुज में समबहुभुज, यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखना दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक मतलब फार्मूला पढ़ा देता हूँ, उसका यूज करके हम नए नए फार्मूले निकाल लेंगे। थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करना। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा थोड़ा सा स्किप करके, मतलब पीछे की ओर करके दोबारा पढ़ना। समझ में दोस्तों आपको 100% आ जाएगा। एक नहीं, 2 बार 3 बार देखना, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, आप कैसे करोगे, ध्यान देना दोस्तों। मैं आपको कहूँ, मेरे पास 5 बॉल हैं, 5 गेंदें रखी हुई हैं, और उसमें से मुझे 2 चुननी है। क्या? दोबारा से थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन तब जब मैं आपको उसमें बैंकिंग का वीडियो डालना चालू करूँगा, जब बैंकिंग लेवल की हम पढ़ाई शुरू करेंगे। एसएससी में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, ना रेलवे में पूछी जाती, कभी कभार आ जाता है, लेकिन फिर भी उसको आप यहीं से सीख लेना। अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 गेंद हैं और उनको मैं उनमें से 2 चुनूँ, तो मैं कितने तरीके हो सकते हैं उनके चुनने के? तो याद रखना दोस्तों, 5 कितनी गेंद हैं? 5। ठीक है दोस्तों, और मुझे चुनने कितने हैं? 2 गेंदें चुननी है। तो 2 गेंदें चुननी है, तो 5C2। अब ये C क्या है? ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि हमें दोस्तों चुननी है, तो 5C2। इसमें फार्मूला दोस्तों क्या लगता है, याद रखना। फार्मूला दोस्तों अगर हमें दे दिया जाए NCR, R का मान दोस्तों जितनी हमें चुननी है, R का मान वो होता है N दोस्तों टोटल संख्या, टोटल हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा स्किप मत करना, ध्यान से देखना, इसी का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अभी देखिए दोस्तों, ध्यान से सीखना। अगर 5C2 और NCR, तो यहाँ से दोस्तों इसका फार्मूला ये होता है कि फैक्टोरियल में N होता है, बटा में फैक्टोरियल फिर दोस्तों R होता है, और फिर दोस्तों गुणा करना होता है N माइनस फैक्टोरियल R। याद रखना दोस्तों, ये फार्मूला होता है इसका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पर फार्मूला लगा दें। N का मान दोस्तों कितना है? 5। तो फैक्टोरियल में 5 खोल दिया दोस्तों। अरे ये फैक्टोरियल क्या होता है तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ने वाला है मुझे। C चलिए छोड़ दीजिए, 2 कितना है? R, तो फैक्टोरियल 2, और दोस्तों फिर फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्यों? क्योंकि N कितना है? 5, और माइनस R करना है, तो 5 में से 2 यानी कि 3। जब इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। देखिए कैसे। फैक्टोरियल 5 का मान दोस्तों होता है 120। ठीक है दोस्तों,
फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और फैक्टोरियल 3 का मान दोस्तों 6 होता है। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा 10। अब ये दोस्तों आप कहोगे कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है। एक बार के चीज़ें, यानी कि मेरे पास अगर 5 गेंदें थी और उसमें से मुझे 2 चुननी थी, तो मैं 10 तरीक़ों से चुन सकता हूँ, 10 तरीक़ों से चुन सकता हूँ। अभी इसको थोड़ा, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बहुभुज या इसका थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक पढ़ाया। अब इस पर इसी का फार्मूले का यूज़ करके मैं आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आए। एक बार समझ लिया तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। आइए अब दोस्तों हम क्या करते हैं, विकर्ण की संख्या निकालते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, हम दोस्तों यहाँ पर आ गए थे कि इसमें हम विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, विकर्ण की संख्या ज्ञात करने का जो मैं फार्मूला आपको बता रहा था कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान देना। हम क्या कर सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4, तो कुल कितने बिंदु हैं, 4। तो हमें दोस्तों 4 हमारे पास बिंदु हैं। ठीक है, और हम कोई 2 बिंदु चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें किसी 2 बिंदु से मिलकर एक विकर्ण का निर्माण होता है। तो दोस्तों हम केवल 2 ही बिंदु चुन सकते हैं, तो r का मान 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। चलिए, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो NCR का फार्मूला लगाओ, फैक्टोरियल 4 और अच्छा, ये फैक्टोरियल क्या होता है, चलिए मैं फैक्टोरियल भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगर फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो 4 को पकड़ना है और इसके पीछे चलते चलना है, 4 3 2 1 तक हमें इसको गुणा करना है। फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो हमें दोस्तों 5 पकड़ना है और उसके पीछे चलना है, 4 3 2 1, सभी को 1 तक ले जाना है गुणा करते हुए। ठीक है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 4 बटे, हम यहाँ दोस्तों फैक्टोरियल 2 रखेंगे फार्मूले के हिसाब से, गुणा मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 में से 2 गए 2, तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 का अर्थ मीनिंग कितना, मतलब इसका जो मान होता है वो कितना होता है बताइए, 4 तिया 12 दूना 24, तो इसका फैक्टोरियल कितना आ गया दोस्तों 24। और इसका दोस्तों कितना आ गया, 2 दूना 4, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ गया 6। लेकिन समझो, अभी मेरी बात ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4, तो दोस्तों 4 बिंदु है। ठीक है, 4 बिंदु हैं, तो दोस्तों इससे विकर्ण तो खींचे ही जाते हैं, लेकिन इससे भुजाएं भी तो खींची जाती है। उन भुजाओं को हटा दो, तो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 भुजाएं हैं, तो विकर्ण की संख्या कितनी आई, 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से। समझ में? यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, ये काम करने के बाद हम ये माइनस कर देंगे। अब ध्यान देना, हमारे पास मान लो भुजा कितनी है, n। ठीक है दोस्तों, भुजाएं कितनी है, n, और हम दोस्तों किसी 2 बिंदु को चुन सकते हैं, तो NC2, यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया, NC2। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, आइए NC2, और अब हम क्या करते हैं -n। क्यों? क्योंकि बाद में जब इसे सोल्व करेंगे तो हम इसमें से भुजा घटा देनी पड़ेगी, तो हमारा ये विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आइए फार्मूला क्या बनता है, NC2 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल n, इसे हम दोस्तों n इंटू n-1 तक घटाएंगे, और फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होता है, यही तो होता है ना, फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होता है। तो चलिए फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। आइए दोस्तों, और माइनस दोस्तों कितना है, n। आइए इसको जब आप सोल्व करोगे तो n² माइनस n, भाई अंदर गुणा कर दिया और माइनस के 2n आ गया, तो कितना हो गया टोटल मिला के, और बटे 2। आइए n² माइनस के 2n और 1 3n बटे 2, तो कितना आ गया दोस्तों, n इंटू n-3/2। फार्मूला दोस्तों क्या बना, n इंटू n-3/2। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। तो विकर्ण अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 5, ये आपको दे दिया जाए 8 भुजाएं वाली आकृति, तो 8 में से 3 गए दोस्तों कितने, 5, और भाग लगा देना 2 से, तो विकर्ण दोस्तों कितने आ जाएंगे बताइए, 20। कितने आ जाएंगे, 20। आइए दोस्तों अब चलिए आगे चलते हैं और बड़े इत्मीनान से आपको और चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, विकर्ण आपने निकाल लिया, आगे चलते हैं। कितने विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ें मैंने आपको निकालना सिखाया। अब दोस्तों आगे चलते हैं और ये बड़े इत्मीनान से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, किसी त्रिभुज में कोई, अगर मैं एक त्रिभुज ले लूँ, उसके अंतःकोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस चतुर्भुज
कि सभी अंतः कोणों का योग कितना है, तो आप क्या करोगे, इस पर एक यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज खींच लोगे। तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो 180 इसका भी मान होगा और 180 इस वाले डिग्री का भी मान होगा। तो किसी चतुर्भुज का योग दोस्तों कितना होता है 360, इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है 360। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई अगर पंचभुज खींच लिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, याद रखना, देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो भुजाएं हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन त्रिभुज बने कितने, एक और दो, तो जितने भुजाएं होती हैं उससे 2 कम त्रिभुज बनते हैं, ठीक है दोस्तों, 2 कम त्रिभुज बनते हैं। और एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग अगर 180 है, तो जितने भी त्रिभुज हैं उनका योग कितना होगा, n माइनस इंटू 180 डिग्री। तो ये फार्मूला दोस्तों किसका बना, ये फार्मूला बना बहुभुज में अंतः कोणों का योग, ठीक है दोस्तों, का योग, अंतः कोणों का योग n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, चलिए दोस्तों अब हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 10 भुजाएं वाली आकृति, अब 10 यहाँ रखना, 10 में से 2 गया दोस्तों 8 गुणा 180, तो ये इसके दोस्तों 10 भुजाओं वाली आकृति के अंतः कोणों का योग यहाँ से निकल जाएगा। अब आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि किसी बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण, क्योंकि हम सम बहुभुज पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक अंतः कोण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके योग में। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सम बहुभुज, इसका प्रत्येक अंतः कोण 360 डिग्री है। अगर मैं इसमें फिर 4 से भाग लगा दूं क्योंकि इसका योग है, तो प्रत्येक अंतः कोण यानी कि ये वाला पता चल जाएगा, इसके प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री होंगे, 90। तो अगर मैं इसमें दोस्तों n मतलब भुजा कितनी भुजाएं हैं उससे भाग लगा दूं, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान, तो तब ये फार्मूला दोस्तों किसका बन जाता है, प्रत्येक अंतः कोण। कैसे निकालोगे, आइए दोस्तों ये चीज़ें आपको दोनों फार्मूले नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ पढ़ लेते हैं। मैं आपको अब थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक तो दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको खुद देखना, क्या किसी बहुभुज में, क्या दोस्तों बहुभुज में बाह्य कोणों का योग, चाहे वो कोई भी बहुभुज हो, उसमें बाह्य कोणों का योग कैसे निकालेंगे, वो आप खुद निकालोगे। मैंने आपको इतनी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप कुछ काम तो आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो वो दोस्तों 360 डिग्री होता है, ये आप खुद करोगे। कैसे करोगे, वो खुद करोगे। बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और दोस्तों यहीं तक नहीं, आगे एक पॉइंट आपको और थोड़ा सा ध्यान में देना है। बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री और अंतः कोण प्लस बाह्य कोण अगर हम कर दें, तो वो दोस्तों कितना हो जाता है, 180 डिग्री। चलिए दोस्तों इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। अब आगे और चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही शानदार है, यहाँ तक आपको कोई चीज़ें नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी मैं चीज़ आपको पढ़ा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको कह दिया जाए इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, और आपको ये कोण दे दिया जाए, समानांतर चतुर्भुज दे दिया जाए। ये भी एक बहुभुज है, ध्यान देना दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। अरे बहुभुज क्या होता है वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आपको ये कोण दे दिया जाए थीटा डिग्री, और ये 2 भुजाएं दे दी जाए, ठीक है। और आपको ये कह दिया जाए, ये क्वेश्चन भी आया था, मान लो ये अनुपात में दे दिया जाए 2x और ये वाला x, और ये कोण दे दिया जाए कोई भी x, मान लो 60 डिग्री। तो आपसे पूछ लिया जाए इसकी लेंथ ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आइए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक त्रिभुज खींच लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज खींच लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में मैंने अब ये चीज़ आपको त्रिभुज में इसलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि इसका यूज यहाँ पर होने वाला है। यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ध्यान देना, ये ए है,
ये बी है, ये सी है। बी के सामने की भुजा बी छोटी स्मॉल सी, और इसका स्मॉल सी, और इसका ए, स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं। इसको हम दोस्तों एच मान लेते हैं एक बार के लिए, हाइट है तो एच मान लेते हैं। बहुत शानदार फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की भुजा डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ। बी डी एक्स है तो डी सी दोस्तों ए माइनस एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि इसका एच का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बराबर दोस्तों किसके होगा, सी के स्क्वायर के। पहला समीकरण। दूसरे इस वाले सब त्रिभुज में देखिए कि क्या एच का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये कहाँ से आया, मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर किया तो इसका होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, और बराबर दोस्तों किसके है, बी स्क्वायर के। ये सेकंड समीकरण। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड समीकरण। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस समीकरण को इसमें से घटा लेते हैं। इस समीकरण को इसमें से घटा लेते हैं तो क्या बचेगा दोस्तों, ध्यान देना क्या बचेगा। जैसे ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ए स्क्वायर तो यहाँ पर बच जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर। और ये जो चीज़ें बचेगी माइनस के 2x बचेगा घटाने पर, और उस साइड से दोस्तों क्या बचेगा, ध्यान देना, उस साइड से दोस्तों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। आपसे घटा के देखना, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन जब आप इसमें से घटाओगे तो ये चीज़ आपको बच जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इस साइड ले आते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस इस साइड आकर और प्लस 2ax। आइए दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम थोड़ा सा कार्य कर लेते हैं, क्या वही चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान देना, ये b है तो कोस b क्या होता है, अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है, तो कोस b होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो क्या करते हैं, यहाँ से देखिए आधार कितना है, ये वाला, तो x, और कर्ण कितना है, तो h, कर्ण सॉरी c है, ठीक है c, तो ये किसके बराबर है, कोस b के, x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, c कोस b बराबर x। तो x की जगह पर आप c कोस b रख दीजिए, c कोस b या कोस बी सी। अब यहाँ से क्या कीजिए, कोस b को इस साइड ही रहने दीजिए, इस 2ac को क्या करिए, 2ac को यहाँ से इसके नीचे पहुँचा दीजिए, 2ac। फार्मूला दोस्तों क्या बना, फार्मूला बना कोसाइन b का, फार्मूला दोस्तों आपका बन के तैयार हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये कोसाइन b का फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, कोसाइन b का फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लेना। चलिए, मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। चलिए, मैं आपको सभी फार्मूले लिखवा देता हूँ। क्या लिखना दोस्तों, देखिए, चलिए 1 मिनट और मुझे बस, ये क्या किया हमने, किसकी अगल बगल की साइड होगा तो स्क्वायर किया। मान लो कल आपको वो कोसाइन ए दे, कोस ए का फार्मूला आपको याद करने को दे दे, तो उसके सामने की भुजा क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो आपको माइनस करना है, बाकी इसकी अगल बगल साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कर देनी है। और दोस्तों क्या करना है, इसकी अगल बगल साइड 2bc, ये कोस ए का फार्मूला होता है, ये कोस बी का और कोस सी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका क्या फ़ायदा, आइए दोस्तों, अब इसका फ़ायदा दोस्तों ये है, अब हम इसका फ़ायदा ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, एक पार्ट में इस पर और बना दूंगा कल का, और उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से ज़्यादा सिखा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।